रियल एस्टेट में ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। आज की इस वीडियो में एक मिसाल के साथ आपको समझाऊंगा कि कैसे एक शख्स ने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया और 7 सालों बाद उसने 7 करोड़ रुपया कमाया, और वहीं एक शख्स ने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया और 7 साल बाद उसने सिर्फ 2 करोड़ रुपया कमाया। इन दोनों अशखास की इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या फर्क था और कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऐसी थी जिसने 1 करोड़ से 7 करोड़ तक का सफर तय किया, और कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऐसी थी जिसने 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का सफर तय किया, हालांकि रकम भी सेम थी और वक्त भी सेम था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है नुमान अफजल और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी फाइंडर्स का यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल। हम आपके लिए मुख्तलिफ मुफीद वीडियोस लेके आते रहते हैं जिनमें हम कोशिश करते हैं कि रियल एस्टेट के हवाले से आपको ऐसी इंसाइट्स प्रोवाइड की जाएं जिनको देख के आपको बखूबी इस बात का अंदाजा हो सके कि कैसे रियल एस्टेट के अंदर से आप मैक्सिमम रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक आज की इस वीडियो के लिए हमने चुना है, मैक्सिमाइज योर आरओआई इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के अंदर बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे हासिल किया जाए, इस बात को मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। जैसा कि आपने वीडियो के आगाज में देखा कि दो लोग हैं, उन दोनों लोगों ने एक करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट की और ये दोनों लोग रियल लोग हैं, हमारे क्लाइंट्स में से हैं और हमने उनकी इन्वेस्टमेंट खुद देखी है 7 साल के अरसे में फलती फूलती, और उसकी एग्जाम्पल मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनमें से एक बंदा ऐसा है जिसने 1 करोड़ रुपया जौहर टाउन के इलाके में इन्वेस्ट किया, और दूसरा बंदा ऐसा है जिसने 1 करोड़ रुपया बहरिया टाउन के इलाके में इन्वेस्ट किया। तो दोनों का फर्क क्या हुआ? 7 साल बाद जौहर टाउन वाला जो हमारा बंदा है उसने 1 करोड़ वाली अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तकरीबन 2 करोड़ की बेची, और जो बहरिया टाउन वाला हमारा क्लाइंट है उसने 1 करोड़ वाली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी 7 करोड़ रुपए की बेची। ये फर्क क्यों आया? ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में जो इतना बड़ा फर्क है कि अरसा टाइम ड्यूरेशन सेम है, पैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट सेम है, सिर्फ जगह तब्दील हो जाने से इतना बड़ा फर्क कैसे आया, जी आज की वीडियो में हमने समझना है। और इसके साथ साथ और भी वो फैक्टर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे जिनसे आप रियल एस्टेट के अंदर मैक्सिमम आरओआई हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात लोगों को समझ लेनी चाहिए वो ये है कि रियल एस्टेट में बेहतरीन रिटर्न हासिल करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है टाइम। आप किस वक्त कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों बातों को मिला लिया जाए, वक्त और लोकेशन, ये दोनों चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। आप जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें तो सोचें कि आप कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नॉर्मली देखने में क्या आता है कि जब रियल एस्टेट की मार्केट तेजी का शिकार होती है, जब रियल एस्टेट की मार्केट में काम बहुत तेज होता है, उस वक्त हर बंदा इन्वेस्टमेंट करना जो है वो चाह रहा होता है और कर रहा होता है। लेकिन जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं जून 2024 के अंदर, तो कोई रियल एस्टेट बहुत ज्यादा तेजी का शिकार नहीं है, एक नॉर्मल रूटीन में रियल एस्टेट का काम चल रहा है। तो इस वक्त में लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। लोग कहते हैं कि अभी मार्केट ठंडी है, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अभी आजकल हम पैसा नहीं लगाना चाहते। तो सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पे है। सबसे पहले तो ये टाइम है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। दिस इज द टाइम। इस वक्त प्रॉपर्टी खरीदिए, आपकी बार्गेनिंग पावर हाई होगी, आपको सस्ती रियल एस्टेट ऑप्शंस जो है वो मिलेंगी, और जब रियल एस्टेट की मार्केट में बूम आएगा तो आपको उसका फायदा होगा। और इसके बरक्स वो तमाम लोग जो तब बाइंग करेंगे जब बूम आ चुका होगा, तो बूम बता के नहीं आता होता, बूम आके कुछ अर्सा गुजार चुका होता है। जब लोगों को अंदाजा होता है कि रियल एस्टेट मार्केट में बूम आ रहा है, तो उस वक्त अगर आप बाइंग शुरू करेंगे तो चांसेस कम है कि आप बहुत अच्छा आरओआई उसमें से जनरेट कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि आप ऐसे हालात में रियल एस्टेट की बाइंग कीजिए जिन हालात में प्रॉपर्टी की मार्केट थोड़ा पुरसकून अंदाज से चल रही हो, ना कि तेजी का शिकार हो। तेजी के शिकार के वक्त भी आप, जिस वक्त प्रॉपर्टी की मार्केट तेजी का शिकार है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस वक्त प्रॉपर्टी ना खरीदें, आपको उस वक्त भी फायदा तो होगा लेकिन कम होगा निस्बतन। अगर उसको कंपेयर कर लिया जाए, वो लोग जो इस वक्त बाइंग कर लेंगे उनको ऑब्वियसली जब मार्केट में बूम आएगा तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। कंपैरिजन पहले वाली एग्जांपल से समझ लीजिए। एक शख्स ने इन्वेस्टमेंट की जौहर टाउन के अंदर और एक शख्स ने इन्वेस्टमेंट की बहरिया टाउन के अंदर। अब आगे हम लोकेशन के ऊपर। टाइम की बात मैंने पहले समझा दिया आपको कि टाइम इंपॉर्टेंट वो है जिस वक्त रियल एस्टेट की मार्केट तेजी का शिकार ना हो, तो उस वक्त आप जरूर बाइंग करें। अगर आपके पास पैसे हैं तो उसको रियल एस्टेट में जरूर इन्वेस्ट करें और थोड़ा वेट करें मार्केट की बेहतरी का। दूसरी बात आ जाती है जी लोकेशन की। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करें जहां पे अभी डेवलपमेंट होनी है। देखें, इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप अपने गांव में जाकर इन्वेस्टमेंट कर दें, और इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दें जहां पे बहुत हसल बसल है। ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां पे अभी डेवलपमेंट होना बाकी है, लेकिन नियर फ्यूचर में वहां पे डेवलपमेंट हो जाएगी। मसलन लाहौर शहर में हम लोग काम करते हैं, तो मैं लाहौर शहर की बहुत सी ऐसी लोकेशंस आपको बता सकता हूं जहां पे नियर फ्यूचर में बड़ी डेवलपमेंट होनी है।
अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं तो आपको आने वाले वक्त में मैक्सिमम आरओआई इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से मिल जाएगा। मसलन बहरिया टाउन लाहौर सेक्टर एफ टीपू ब्लॉक के अंदर बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करें। नियर फ्यूचर में सारी बिल्डिंग्स वहां पे मुकम्मल हो जाएंगी, और नियर फ्यूचर से मेरी मुराद 3 से 5 साल है, तो आपको वहां पे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसी तरह बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर में आप इन्वेस्टमेंट करें। नियर फ्यूचर में वहां पे बहुत ज्यादा आबादी ऑलरेडी हो चुकी है और बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहरिया टाउन लाहौर की प्राइसेस रिंग रोड आ जाने की वजह से बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, तो लोग बहरिया ऑर्चर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जितनी प्राइसेस बहरिया टाउन लाहौर की बढ़ेंगी उतनी बहरिया ऑर्चर्ड की भी साथ बढ़ेंगी, और बहरिया ऑर्चर्ड में भी आपको अच्छा रिटर्न आने वाले 3 से 5 साल में एक्सपेक्टेड है। इसी तरह लाहौर शहर में आपने सुना होगा सीबीडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो आ रहा है, जहां पे बहुत बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं, 100 स्टोरी 60 स्टोरीज और इस तरह की बहुत सी ऑप्शंस आ रही हैं। वहां पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे ही आए जरूर इन्वेस्ट करें। 5 से 7 साल के अरसे में वहां पे भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इसी तरह लाहौर शहर में एक एरिया है पाइन एवेन्यू। पाइन एवेन्यू को अगर हम एक्सप्लेन करें आपको, तो रिंग रोड के ऊपर लेक सिटी इंटरचेंज से जैसे ही आप उतरते हैं तो आप ट्रेवल शुरू करते हैं टुवर्ड्स वेलेंसिया टाउन, तो लेक सिटी के रिंग रोड इंटरचेंज के बिल्कुल साथ ही जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर कमर्शियल एरिया आ रहा है, वो लाहौर का नया गुलबर्ग, नई लिबर्टी बनने जा रही है। वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। वहां पे आपको 6 मरले का प्लॉट 8 करोड़ का तकरीबन मिल रहा है इस वक्त। आने वाले वक्त में 15-20 करोड़ भी वहां पे प्राइस ज्यादा नहीं होगी, कम होगी, जिस तरीके के साथ वहां पे ब्रांड्स और कमर्शियल एक्टिविटी होने जा रही है। ये मैंने छोटी छोटी आपको मिसालें दी हैं, इसका मतलब कतन ये नहीं है कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन अच्छी नहीं है। आप देखें, मैंने आपको समझाना ये चाहा है आज की इस वीडियो में कि आपने 2 जगहों का इंतखाब करना है। पहली चीज आपने लोकेशन देखनी है, दूसरी चीज आपने वक्त देखना है कि आप किस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वक्त की बात करें तो ये वक्त बहुत अच्छा है, आप इन्वेस्टमेंट करें इस वक्त जब रियल एस्टेट मार्केट का बूम आएगा, जो कि आने वाले 1 से 2 साल में एक्सपेक्टेड है, तो आपको उसमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम आरओआई की। देखें, जब बूम आ जाएगा उस वक्त भी जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे आरओआई तो वो भी ले रहे होंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनको ही मिल रहा होगा, लेकिन आज जो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे उनका आरओआई उस वक्त की गई इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात जो मैंने लोकेशन की समझाई, लोकेशन की मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दी कि एक बंदे ने जोहर टाउन में इन्वेस्टमेंट किया, एक बंदे ने बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट किया। तो अंडर डेवलप्ड एरियाज में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या हुआ कि बहरिया टाउन लाहौर ये जब इन्वेस्टमेंट की गई थी उस वक्त अभी डेवलप हो रहा था, तो 7 साल के अंदर बहुत मल्टीपल टाइम्स जो है वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है वो मिला। जोहर टाउन काफी हद तक डेवलप था और उसमें डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं थी, जिसकी वजह से वहां पे उस कदर ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं मिल सका। ये चीज दोनों फैक्टर्स अगर आप ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह रियल एस्टेट के अंदर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमाइज करने का जरूर मौका मिलेगा। तीसरी और आखिरी चीज जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है वो है आपकी बाइंग प्राइस। जरूर एक दफा जो भी चीज परचेज करने जा रहे हैं, अगर तो आप किसी कंपनी प्राइस पे परचेज करें तो फिर तो उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि कंपनी प्राइस होती है फिक्स। कंपनी प्राइस के ऊपर आप परचेज कर रहे हैं तो फिर तो फिक्र नहीं है, कल को उसके रेट्स इंशाल्लाह बढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज परचेज कर रहे हैं जिसकी कोई कंपनी प्राइस नहीं है लेकिन वो लोकल मार्केट से परचेज कर रहे हैं, तो एक दफा उसकी मार्केट वैल्यू जरूर असेस करवा लें। कैसे असेस होगी? आप हम जैसे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं। एक बंदे ने अगर आपको एक प्रोडक्ट ऑफर किया है कि ये प्रोडक्ट है इतने की आप परचेज करें, तो आप उसका आपका राइट है, आप उसकी प्राइस चेक करें, उसका रेट चेक करें, तसल्ली करें कि आप जिस प्राइस पे वो चीज खरीदने जा रहे हैं क्या प्राइस उसकी वो जस्टिफाइड है भी, कहीं उसमें ऑलरेडी जो बंदा बेच रहा है वही सारा आरओआई लेके तो नहीं जा रहा, आपके लिए भी कुछ छोड़ के जा रहा है या नहीं। तो इन सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो 3 चीजें अगर हम आज की वीडियो का शॉर्ट समराइज कर लें, तो पहली चीज जिसका आपने ख्याल रखना है रियल एस्टेट के अंदर मैक्सिमम आरओआई करने के लिए, वो है आपकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लोकेशन। वो लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पे नियर फ्यूचर में डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड हो। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टाइम। ऐसे टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें जब प्रॉपर्टी की मार्केट बहुत तेजी का शिकार ना हो बल्कि स्लो चल रही हो, तो इस वक्त बाइंग टाइम होता है, आप बाय करें इस वक्त प्रॉपर्टी, और जब मार्केट में बूम आए तो उस वक्त बेचें। और तीसरी चीज और लास्ट चीज जिसका आपने ख्याल रखना है वो है प्राइस। प्राइस का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है कि आप लोग जो चीज परचेज करने चाह रहे हैं आइदर वो प्राइस उसकी जस्टिफाइड भी है या नहीं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की इस वीडियो से प्रॉपर इंसाइट देने की हमने कोशिश की है कि किस तरह आप रियल एस्टेट के अंदर अपना आरओआई मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है या आप किसी टॉपिक के ऊपर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और इसके साथ साथ अगर आपको कोई सवाल है तो वो भी जरूर पूछिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके सवालात के साथ जरूर जवाब भी देंगे और दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक मजीद मुफीद वीडियोस लेके आते रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।